गुड मॉर्निंग। सुना आपने कि ये बच्ची कह रही है गुड मॉर्निंग। अब इसकी ये रील जो कि इन दिनों वायरल है, देखिए बच्ची अपनी बहन के साथ दौड़ती हुई आ रही है। यही नहीं, बच्ची गजब की मुस्कुराने वाली है, नाच रही है रील पर। यह सिरोही जिले के स्वरूपगंज इलाके की बालिका है। अब यह बालिका इस दुनिया में नहीं है। वजह है कि नीम हकीम झोला छाप डॉक्टरों की भरमार सिरोही में ऐसे ही मासूमों की जिंदगी ले लेते हैं। महज 500 रुपए का इलाज और एक बच्ची, देश का भविष्य, जिसे कई रंग अपने सपनों में भरने थे, जिसका भविष्य क्या होता यह अलग बात है, लेकिन नीम हकीम की बदौलत ही अपनी जान गंवा चुकी। तो सिरोही में बड़े पैमाने पे नीम हकीमों का जाल फैला हुआ है। 12वीं पास भी ये नीम हकीम नहीं है। 5 साल पहले भी अरेस्ट हुआ था, लेकिन छूटते हैं फिर लौट आते हैं। राजस्थान में इन दिनों विधानसभा चल रही है, लेकिन एंटी क्वैकरी एक्ट, यानी कि ये जो क्वैक्स हैं इनके खिलाफ जो कानून है, दफ्तर की फाइलों में बंद है। बीते 20 सालों से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस खबर में कहने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन यह मौत सवाल उठाती है सिस्टम पे, उस सिस्टम पे जिसके मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, यानी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। क्या मासूम ऐसे ही जिंदगी गंवाते रहेंगे? जवाब कब आएगा पता नहीं, लेकिन सवाल उठना चाहिए। आप भी उठाइए। सुनते हैं लड़की के पिताजी क्या कहते हैं। हुआ था तो उसको मैं कांच वाली सब्जी लेने के लिए जा रहा था, तो बच्ची को भी जिद कर दी, साथ में आ गई बच्ची। तो डॉक्टर से मैंने दवाई मांगी कि भाई डॉक्टर साहब इसको खांसी की और सर्दी की दवाई दे दो। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो सुई देना पड़ेगा, रात को ऐसा मौसम हो रहा है, ऐसा तबीयत हो गया, ज़्यादा बुखार भी आ जाएगा, तो इसको तो सुई देनी पड़ेगी। मैंने मना बोला डॉक्टर साहब को भी कि डॉक्टर साहब आप सुई नहीं देनी, मैं कमलेश डॉक्टर के पास जाऊंगा और वहाँ सुई दूंगा, वही सुई दिलवाऊंगा। तो डॉक्टर ने बोले नहीं नहीं, बोले देना ठीक हो जाएगी और रेडी हो जाएगी, मौसम ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन भर के लेके आया और सुई दिया बच्ची की। तो बच्ची की जैसे ही सुई दी और वैसे ही बच्ची खड़ी हुई तो वॉमिट होगी। वॉमिट होने के बाद उसने पेशाब भी कर दिया अंदर, और फिर यहाँ पे दर्द होने लग गया, यहाँ पे दर्द होने लग गया। उसके बाद जीभ काली होगी और होठ काले हो गए पूरे। काले होने के बाद उसके बाद शरीर पूरा तनाव ऐसा टाइट होने लग गया और बच्ची वही ऑफ हो गई वहीं पे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने, मैंने जैसे उसका अंदर का वीडियो बनाया, उसके बाद डॉक्टर भागने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने पकड़ लिया उसको डॉक्टर को और गाड़ी में डाल के ट्रॉमा सेंटर लेके गया मैं। फिर ट्रॉमा सेंटर पे भी पुलिस आई मौके पर, वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी बच्ची को, और उसके बाद पुलिस आई और उसको गिरफ्तार कर दिया। और वहाँ से मैं भी सरकारी हॉस्पिटल में गया सर। ये कितने टाइम से कर रहा था यहाँ पे आपके इलाज? और ये सर कई वर्षों से यहाँ बैठा है, कई वर्षों से यहाँ बैठा है और इलाज करता है। कई जनों की जान चली गई है सर, कई जनों की। अभी घर लेने के बाद तो क्या पता चला कि किससे मरा। और आदिवासी लोग कुएं पे बैठते हैं तो उसका आदिवासी तो कोई ध्यान रखते नहीं, भाई कौन ऐसा पीछे पड़े, तो उसका किसी ने ध्यान रखा नहीं। कई जनों के बाद ऐसा घटना हुई है, कई जनों के साथ गाँवों में बैठे हैं यहाँ, और कोई सरकार भी इसकी सुनवाई नहीं करता है। भाई इनके पास नहीं तो कोई डिग्री है, बिजली है, दूसरा है, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे लेके। और हर किसी के पास कोई नहीं, ऐसा नहीं दवाई मांगे दवाई पहले तो लेटा के सुई दिलाओ, नहीं चेक करता है कि नहीं कोई ऐसा कोई करता है, डायरेक्ट उसको सुई वही दिलवाते हैं जी। और कितने डॉक्टर होंगे ऐसे ही? 7-8 जने काचोली गाँव में से 7-8 जने बैठे हैं यहाँ सर जी। 6-7 जने यहाँ बैठे सर। ये इन डॉक्टरों के पास ले जाने की आपकी मजबूरी क्या है? क्या है सरकारी हॉस्पिटल में क्या? जी सर, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल नज़दीक में नहीं है। अभी रात को भाई रात का टाइम हो जाए तो कहाँ जावे, हम गांव के अंदर ही बैठे हैं, तो हमको उनके पास ही जाना पड़े। किसके पास जाना पड़े? अभी दवाई लेनी, छोटी मोटी दवाई लेनी तो इनके पास ही जाना पड़े ना, वो तो दूर पड़ता है। रात के टाइम पे गाड़ी साधन मिलते नहीं है रात के टाइम पे, तो हमारे पास मोटर बाइक होते हैं, तो यहाँ जाके कोई दवाई ववाई लेके आ जाते हैं जी। और अब थोड़ा दूर पड़ता है, स्वरूपगंज सरकारी हॉस्पिटल है और ठेठ आबू रोड है, तो यहाँ तो गाँव में कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है जी। गणपत सिंह जी जो फुलाबाई खेड़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक थाने पे प्रकरण दर्ज कराया है, गिरहरितन हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है। तो उसमें मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब जो उसके परिजनों को सुपुर्द किया था और दौलत साहब को गिरफ्तार किया है और दौलत साहब का कल 2 दिन का रिमांड लिया है।
अब तक के अनुसंधान से ये 12th पास होना की जानकारी में आया है। है या कितने पास हैं? सर हम जितनी भी कार्रवाई करते हैं नीम हकीमों पे, बंगालियों पे, उनकी जब डिग्री मांगी जाती है तो वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं करा पाते। और जब भी अपन लिखित में लेते हैं तो कोई 8वीं पास बताता है, कोई 10वीं पास बताता है। मैंने 100 बंगालियों पर यदि कार्रवाई की है तो उसमें से मुश्किल से एक बंगाली ऐसा होगा जो 12th पास होगा। इससे ज़्यादा एजुकेशन इनकी है ही नहीं सर। इस बच्ची वाले मामले में आगे क्या कार्रवाई है? बच्ची का मामला बड़ा सेंसिटिव है। एक परिवार अपनी बच्ची को 8 साल तक अपना पालता है और वो खेलती खालती बच्ची जाती है और नीम हकीम अपने पैसे ज़्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में उसको इंजेक्शन लगाता है ज़बरदस्ती, जबकि उसको एक सिंपल सर्दी जुकाम था जो टैबलेट से दवाइयों से भी ठीक हो जाती। तो ये उसकी लापरवाही है और उसको नॉलेज नहीं है इलाज करने का। इलाज करने का जब नॉलेज नहीं है तो मैं तो इसको हत्या ही में गिनूँगा। ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हमारा भी डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा और सभी को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। और हमको जनता से भी अपील है कि ऐसे लोगों पर ना जाएं। ये सरकारी हमारी CSC PSC हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ जाए, वहाँ कोई तकलीफ है तो हम बैठे हैं, आधी रात में हमको फ़ोन करें। और इस फ़ोन को हमारे दिनेश कराड़ी CMHO साहब भी अपना नंबर सार्वजनिक करेंगे और मैं डिप्टी हेल्थ डॉक्टर S शर्मा भी इसका नंबर सार्वजनिक कराऊँ। परंतु नीम हकीमों के लिए हमारी गति तेज़ होगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको यहाँ से खदेड़ा ही जाएगा। संरक्षण कितना भी इनका स्ट्रॉन्ग हो, कैसे भी प्रलोभन दें, पर हम इनको बख्शेंगे नहीं। थैंक यू।